Modi ji is great. He has brought golden age of India back in front of us. Modi ji will solve the problem of Taiwan and Ukraine, and he is a world leader. सर नंबर 1 पर है, विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। जब से मोदी आए हैं ना तब से जाके अब विश्व में देखो क्या हालत है। जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया ना, वर्ल्ड के अंदर जो नाम बज रहा है वो मोदी जी की देन है। उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है, हमारा देश जो माना जाता है, जाना जाता है, लोग जानते हैं भाई, बाहर के देश वाले लोग जानते हैं कि इंडिया कुछ है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आज जब अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करते हुए अपने देश से निकाला, उसे देखकर किसी भी देशवासी का खून खौल सकता है। जी हाँ, और ऐसा खून खौला कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने यूक्रेन और रसिया का वार रुकवा दिया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की इस कार्रवाई को निंदनीय बात कह के फिर से विचार करने के लिए चेतावनी दे दी है। विदेश सचिव ने अमेरिका की राजदूत के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और मोदी सरकार के तमाम मंत्री, चाहे विदेश मंत्री हो, कानून मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री, पूरे के पूरे भाजपा नेताओं ने अमेरिका से आने वाले किसी भी नेता का वेलकम न करने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास को दी जाने वाली कई सुविधाएं वापस ले ली है। आयकर विभाग ने अमेरिकी एम्बेसी स्कूल की जांच शुरू कर दी है और भाजपा की पूरी सरकार ने कार्रवाई इतना तगड़ा किया है कि उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप सरकार के कई नेताओं ने भारत सरकार से माफी मांगनी शुरू कर दिया है और खुद अमेरिका ने भारत से यह वादा किया है कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी। क्या बोला तूने? अगर आप इस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार ये सब कुछ की है, तो आप गलतफहमी में है। सोचिए, जिस तरीके से भारतीयों के साथ ये बदसलूकी की गई है, और आपको लगता भी होगा कि कार्रवाई जो मैंने ऊपर बताया इसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन अफसोस इनमें से कुछ नहीं हुआ है और न ही कुछ ऐसा मोदी सरकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये सब कुछ जो कार्रवाई हुआ है वो उसी मौन प्रधानमंत्री ने किया है जिसे स्टैचू प्रधानमंत्री कहा गया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, जिससे हम और आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं। ये उनके दौर में हुआ है। मोदी के नाकामी के दौर में आज देश के लोगों को दिसंबर 2013 की वो घटना याद आ रही है जब भारतीय राजनीतिक देवयानी को अमेरिका ने हथकड़ी लगाई थी और स्ट्रिप सर्च किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के इस कार्रवाई को निंदनीय बात करके फिर से विचार करने को कहा। विदेश सचिव सुचेता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नैन्सी पावेल के सामने कड़ा विरोध दर्ज किया था। मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिका कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल जॉर्ज होल्डिंग, पीट ओल्सन, डेविड स्कॉट रॉबर्ट वुडन और तमाम लोगों का वेलकम करने से इनकार कर दिया था। भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास को दी जाने वाली सारी सुविधाएं वापस ले ली थी। कर विभाग ने अमेरिकन एम्बेसी के स्कूलों की जांच शुरू कर दी थी। कार्रवाई का असर ऐसा हुआ था कि जॉन कैरी ने देवयानी के साथ किए गए इस व्यवहार पर भारत सरकार से माफी मांगी और अमेरिका ने यह भारत से वादा किया कि दोबारा इस तरीके की किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। एक वो थी कांग्रेस की सरकार और एक ये है भाजपा की सरकार। अगर प्रधानमंत्री मोदी के भीतर दम होता, ऐसा कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचता। अगर मोदी सरकार ट्रंप के सामने सरेंडर करने की जगह ट्रंप की मनमानियों का जवाब देते तो शायद आज लाखों प्रवासी भारतीयों के सामने ऐसा संकट न होता। आज मोदी के भीतर कांग्रेसी नेताओं की तरह दम होता तो भारत को दुनिया में ऐसे अपमानित न होना पड़ता। साल 2018 हरियाणा के कैथल के रमनदीप रोज की तरह अपनी टैक्सी लेकर टेक्सास की सड़कों पर निकलते थे। तभी अमेरिका का एक नागरिक जैब जोशुआ गलत साइड से आकर रमनदीप की टैक्सी को टक्कर मार देता है। जब रमनदीप ने विरोध किया तो ब्लडी इंडियन कह करके वो भद्दी गालियां देते हुए पुलिस को फोन किया। पुलिस ने रमनदीप को इंसाफ देने की जगह उसे ही कस्टडी में भेज दिया। कुछ दिन प्रताड़ित करने के बाद अमेरिका प्रशासन ने रमनदीप को वापस भारत रिपोर्ट कर दिया। यह कहानी रमनदीप जैसे कई हजारों भारतीयों की है जो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में भारत विरोधी एक नफरत की लहर चल रही है, मगर मोदी सरकार के मुंह में छेद नहीं है कि अपने डोनाल्ड ट्रंप से बात कर सके। जी हाँ, जबकि
आप देखेंगे कि अमेरिका जंजीरों में बांधकर कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अपने वायुसेना के जहाज से हेरकुलस में भरकर पार्सल की तरह कोलंबिया भेज रहा था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गैस्टो पेट्रो ने विरोध किया और कहा कि हम अमेरिका के जहाज को अपनी धरती पर उतरने नहीं देंगे। उन्होंने अपना यात्री जहाज अमेरिका भेजा और सम्मानजनक तरीके से अपने देश के नागरिकों को वापस कोलंबिया लेकर आए और कोलंबिया की सरकारी तेल कंपनी के साथ अमेरिका के तेल कंपनी के पार्टनरशिप को रद्द कर डोनाल्ड ट्रंप को सबक भी सिखाया। जवाब देना किसे कहते हैं, यह अगर देश के प्रधानमंत्री को सीखना हो तो मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चेनबाम ने ट्रंप को ऐसा जवाब दिया कि सुनने वालों को भी झटका लग गया। याद रखिए, उस दीवार के उस पार 7 अरब लोग खड़े हैं। ये लोग आईफोन छोड़कर सैमसंग या हुआई पकड़ सकेंगे। फोर्ड और शेवरलेट की जगह टोयोटा, किया, होंडा चलाने लगेंगे। डिज्नी की जगह लैटिन अमेरिकी फिल्में देखेंगे और नाइक की जगह मैक्सिकन पनामा जूते पहनेंगे। और इन 7 अरब उपभोक्ताओं ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिया तो आपकी अर्थव्यवस्था की दीवार के अंदर ही ढह जाएगी। तब आप खुद आकर कहेंगे प्लीज ये दीवार हटा दो, हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन आपने दीवार मांगी तो अब दीवार ही मिलेगी। बस याद रखिए कि दुनिया बड़ी है और अमेरिका ही सब कुछ नहीं है। ये मैक्सिको की प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया, जबकि हमारे पोपा जिन्होंने यूक्रेन और रशिया की वार रुकवा दी, इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी एक शब्द भी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं कह पा रहे हैं। जी हां, तो साथ ही साथ ये सब कुछ जो देखने को मिल रहा है बड़ा ही दुर्भाग्य है। इन सारे चीजों को लेकर के सदन के अंदर विपक्ष के तमाम नेताओं ने, जिनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम नेताओं ने आवाज उठाई और कहा कि हिंदुस्तानियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए। एक तरफ देखिए कि प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहे हैं कुंभ के अंदर जाकर, लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए धर्म का ऐसा चादर ओढ़ रहे हैं ताकि देश के लोग उनसे सवाल न पूछे और उन्हें धार्मिक आत्मा मान करके बस उनको देखते रहें, उनके दर्शन करते रहें और उनकी नाकामियों पर, उनकी असफलताओं पर कोई सवाल उनसे न पूछा जाए।